हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज तो मैं अभिषेक भाई के घर पे टहल रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे तो काम चल रहा था, तो वहाँ पे सब लोग शोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अभिषेक भाई के घर की तरफ आई हूँ और अभी मैं यहीं पे अपना ब्लॉग भी शूट करूँगी क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में तो कॉलेज गई, तो यहाँ पे अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं और अभिषेक भाई तो अंदर पढ़ रहे हैं लेटे लेटे, क्योंकि उनका तो 16 तारीख को ही पेपर है, वो भी हिंदी का। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी कर रहे हैं अपनी, बहुत ही अच्छे से सोच रहे हैं कि पेपर जो की है बहुत ही अच्छे से क्योंकि उनका ना 12th का पेपर है, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं मतलब बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लें। और मेरे भी पेपर है, मेरा तो अभी मतलब 20 तारीख को एक पेपर है, उसके बाद फिर 28 तारीख को मेरा पेपर पड़ रहा है। तो मुझे भी टेंशन है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा ना पहला पेपर तो हिस्ट्री का पड़ रहा है, उसकी तो तैयारी दीदी ने मेरी फुल करवा दी है बहुत ही अच्छे से। तो अभी ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं तो नाइट में ही पढ़ती हूँ, इस समय दिन में टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी, क्योंकि घर पे काम चल रहा है तो उसकी वजह से ना घर पे बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो खाना आना भी मम्मी और दीदी के साथ में हेल्प करवाना पड़ता है क्योंकि पापा और भैया जो कि हैं वो मतलब लगे रहते हैं मिस्त्री के साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा काम भी हो जाता है। और हम और दीदी इतना ज़्यादा मतलब पूरे घर के लिए खाना बनाना और बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। और घर पे तो इतना ज़्यादा सब सामान भी इधर उधर सब बिखरा पड़ा हुआ है, तो उससे भी सही करने में रखने में ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। सोच रही हूँ कि ना अभिषेक भाई को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि वो यहीं पास वाले रूम में ही लेटे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो इसलिए मैं ना बाहर चली जाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ अभिषेक भाई को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो पढ़ाई में ना अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम पढ़ाई को ही देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि अगर कोई भी इधर उधर थोड़ा सा बोलता भी रहता है ना, तो मतलब कितना भी दिमाग ना पढ़ाई पे लगाओ लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो इधर उधर की जो बातें हैं वो दिमाग में एकदम से आती रहती हैं। तो इसीलिए मतलब पढ़ाई जो है उस पर पूरा ध्यान नहीं रहता है, तो जो याद करो वो भी अच्छे से याद भी नहीं होता है। तो इसीलिए ना मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर जाके भी अपना ब्लॉग शूट कर लूँगी और अभिषेक भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और अभी मैं बाहर आई हूँ घर से अभिषेक भाई के, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी आती है और मतलब इवनिंग का टाइम है, यानी कि थोड़ा सा शाम का जब टाइम होता है, जब सूरज ढलता है एकदम, तो यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप लगती है, तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी ना मैं यहाँ से जाऊँगी, उसके बाद में फिर शाम हो गई तो मम्मी ने चाय भी बना के रखी होगी मेरे लिए, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। और उसके बाद आज तो मैं पढ़ूँगी अपना पूरा, क्योंकि आज ना कॉलेज गई थी तो वहाँ पर भी पढ़ाई कुछ खास नहीं हो पाई, तो आज मॉर्निंग में भी नहीं हमने पढ़ा, तो आज तो मतलब शाम को पढ़ूंगी अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पढ़ती रहूँ। जब पेपरों में ना कॉपी और पेपर हाथ में होता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसा हो कि जो हमने पढ़ा है पेपर में वो आ जाए बस, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब घर से कुछ और वहाँ पे जब पेपर मिलता है तो उसे देखो तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं याद है, लेकिन फिर भी पेपर करना पड़ता है तो उसमें थोड़ी सी टेंशन रहती है। सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन सही होगा या फिर कौन सा गलत होगा, तो उससे ना घर पे भी आओ तब भी थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है, मतलब दिमाग जो है अच्छे से एकदम से फ्रेश नहीं रहता है। और अगर आप मतलब अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो उससे ये रहता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर अब मतलब पेपर में जब पढ़ा हुआ आ जाता है तो पेपर मतलब लिखते हुए बहुत ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि मतलब जब याद ही सब है तो अच्छे से बस पेपर कर दो, अपना कोई टेंशन नहीं। वैसे मेरा ना 10th में एक पेपर था तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, क्योंकि 10th में मेरा पेपर एक पड़ा था, तो उसमें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि पेपर जब मिला हाथ में तो हमें ऐसा लगा कि मतलब याद होगा सब, और जब लिखने का टाइम आया तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो वो पेपर दिया तो मैंने ऐसे ही, लेकिन घर पर जब मैं आई तो मैंने क्वेश्चन भी मैच किए अपने मतलब नोट से, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने सोचा अगर इसमें मतलब फेल हो गई मैं तो क्या होगा। वैसे मुझे इतना मतलब भरोसा था अपने आप पे कि मैंने इतना किया है तो मतलब फेल तो नहीं होंगी, लेकिन मुझे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मतलब मेरा साइंस का पेपर था और मैंने तैयारी की थी, खुद से ही की थी। उसमें ना भैया और दीदी मतलब अपने अपने पेपरों में लगे थे, तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं हो पाई थी, तो मैंने खुद से ही जितनी कर पाई थी उतनी ही की थी, तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई थी। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरा मतलब रिजल्ट जो किया बहुत ही अच्छा आया था।
और इतना ज़्यादा मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत ही अच्छा आया था। तो इसी से मतलब अब तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। वैसे पेपर होते हैं तो थोड़ा बहुत यानी कि वो रहता है, टेंशन रहती है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अब तो दीदी हैं, भैया हैं घर पे, और मतलब सब लोग मिलके जब पढ़ाई करते हैं तो मतलब थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है। इससे कोई चीज़ अगर नहीं पता है तो भैया बड़े हैं, दीदी हैं, वो लोग मतलब पढ़ाई कर चुके हैं, तो ये सब मतलब जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो सब बता देते हैं, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है हम लोगों को पढ़ते हुए। और अभी इस टाइम तो अभिषेक भाई और हम 2 लोग ही छोटे हैं घर पे, तो दीदी हैं, भैया हैं, अभिषेक भाई हैं, मतलब बहुत दीदी भैया सब लोग हैं, बड़े हैं, पापा हैं और मम्मी भी हमारी हैं। सब लोग मतलब हेल्प कर देते हैं अगर कुछ भी थोड़ा सा ना हो तो। और भैया भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो भी थोड़ा सा शोर करने लगे हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।